ऊंचाई पर पाए जाने वाले उच्च घास के मैदान जहाँ थिरिया ग्रीष्मकाल में प्रवास करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे बुग्याल कहा जाता है। शिवालिक तथा मध्य हिमालय के बीच अनेक अनुदैर्ध्य घाटियाँ पाई जाती हैं। उन्हें पश्चिम और मध्य भाग में दून तथा पूर्व में द्वार कहा जाता है। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व था नीलगिरी। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी 1986 में तमिलनाडु राज्य में स्थित है। भारत में बायोस्फीयर और राज्य: नंदा देवी उत्तराखंड में, सिमलीपाल उड़ीसा, सुंदरवन पश्चिम बंगाल। राजस्थान के कृषि विभाग के मिट्टी का वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? सीरोजेम या साइरोजेम्स श्रीनगर, श्रीगंगानगर तथा गंगानगर में, रेवेरिना गंगानगर और बांसवाड़ा हनुमानगढ़, लालसोम डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा। नवीन उत्पत्ति वाली भूरी तथा मृदा जालौर, पाली नागौर। नवीन उत्पत्ति वाली भूरी मृदा घग्गर के बाढ़ग्रस्त मैदान में पाई जाती है। इस मृदा में जल धारण क्षमता अधिक होती है। इस मृदा में चावल, गन्ना, कपास, तिलहन, गेहूँ तथा दालें उत्पादित की जाती हैं। भारत में झूम कृषि का शरणार्थी तथा प्रदेश: झूम इसको उत्तर पूर्वी भारत में कहा जाता है। कुमारी पश्चिमी घाट पर कहा जाता है। बत्रा दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पोडू आंध्र प्रदेश में कहा जाता है। झूम कृषि झूम के अंतर्गत उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि का नाम है। कुमारी पश्चिमी घाट, केरल में इसको ओडम भी कहते हैं। बत्रा दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, पोडू आंध्र प्रदेश, पेंडू इसको उड़ीसा में कहा जाता है। खेल हिमालय क्षेत्र: खल्लू झारखंड, नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए। बांगर मृदाएं पुरानी जलीय मृदाएं हैं। भांगर मृदाएं बांगर जिसको कहा जाता है पुरानी जलीय मृदाएं हैं, ये सही है। बांगर मृदाएं बार बार जलमग्न होती है, ये गलत है। बांगर मृदाओं में सांद्रण और संधियाँ बहुत अधिक मात्रा में होती हैं। बांगर मृदाएं के अपेक्षाकृत अधिक शुष्क क्षेत्र से क्षारीय और लवणीय पुष्पक्रम प्रदर्शित होता है। ACD सही है। काप में बांगर पेटी उच्च भूमियाँ या पुरानी काप के निक्षेप से निर्मित कापीय मृदाएं वेदिकाएँ होती हैं। काप में कैल्शियम कार्बोनेट या कंकड़ की अधिकता पाई जाती है। शुष्क क्षेत्रों में धरातल पर लवण के रेह और लवण के निक्षेप रेह के रूप में दिखाई देते हैं। बांगर का निर्माण चीका दोमट और बलुई दोमट से होता है। अमेरिका के कृषि विभाग के अनुसार मृदा और निकटस्थ पर्याय: एंटीसोल्स गैर प्रादेशिक मृदा, इंसेप्टिसोल ऑक्सीसोल्स लैटराइट, मॉलिसोल्स चरनोजम, इंसेप्टिसोल भूरी वन मृदा। केरल का मेट्रोपॉलिटन शहर है
मेट्रोपॉलिटन की जनसंख्या 10 लाख से अधिक होती है। 2011 की जनगणना के अनुसार इसे मिलियन प्लस नगरीय संकुलन कहा गया। नगर की संज्ञा दी गई। केरल राज्य में कोच्चि, कोझिकोड, त्रिशूर और मल्लापुरम, तिरुवनंतपुरम, कन्नूर तथा कोल्लम मेट्रोपोलिस शहर है, अतः उपयुक्त विकल्प का चयन नहीं किया जा सकता। अगर ये पूछता कि मेट्रोपॉलिटन शहर कौन सा नहीं है तो त्रिशूर ये भी नहीं होगा। चारों मेट्रोपॉलिटन शहर हैं। काजरी का विस्तृत रूप क्या है? काजरी का विस्तृत रूप है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जोधपुर में स्थित है। 2005 में भारत सरकार के प्रकाशन के अनुसार में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का कुल प्रतिशत कितना? 2005 में यह 22.50 था। सत्रहवीं रिपोर्ट 2021 के अनुसार यह कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 24.62% भाग पर वनों का विस्तार है तथा कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत में सर्वाधिक वन आवरण वाले 5 राज्य मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड हैं। 18वीं रिपोर्ट 2023 के अनुसार वनों का कुल विस्तार केरल के अल्लुपुझा जिले में पीट मिट्टी को क्या कहा जाता है? केरल के अल्लुपुझा जिले में पीट मिट्टी को कारी कहा जाता है। पीट मृदाएं नम जलवायु में पाई जाती हैं। सड़ी गली वनस्पति से बनी पीट मृदाओं का निर्माण केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में हुआ है। इन मृदाओं में जैविक पदार्थ व घुलनशील पदार्थ की मात्रा अधिक होती है, किंतु इसमें पोटास तथा फास्फेट की कमी होती है। मेघ निर्माण की प्रक्रिया का बढ़ते क्रम में सही क्रम होगा? अठारहवीं रिपोर्ट के अनुसार ये 24.76% भाग पर वन है। इसका क्रम होगा स्तरी, कपासी, मध्य कपासी, पच्छाब स्तरी। स्तरी, कपासी, मध्य कपासी, पच्छाब स्तरी। सर्वाधिक ऊंचाई पर पच्छाब मेघ अर्थात सीरस क्लाउड सर्वाधिक वर्षा स्तरीय मेघ द्वारा होती है। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ये उड़ीसा में स्थित है। यूनेस्को मैन और बायोस्फीयर कार्यक्रम के अनुसार के आधार पर निम्नलिखित में से कौन बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क का हिस्सा नहीं है? मन्नार की खाड़ी है, सुंदरबन है, नीलगिरी, शेषाचलम नहीं है।
शेषाचलम में इसमें शामिल नहीं है, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व बंगाल में, पश्चिम बंगाल में है, जो मैंग्रोव वनों के लिए विख्यात है। निम्नलिखित में से कौन सा हॉट स्पॉट पश्चिमी घाट में स्थित नहीं है? पश्चिमी घाट में सुंदरवन स्थित नहीं है। अन्नामलाई, नीलगिरी, साइलेंट वैली ये पश्चिमी घाट में स्थित हैं। हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1988 में नॉर्मन मायर्स द्वारा किया गया। भारत के प्रमुख 4 हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं: पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, इंडो बर्मा क्षेत्र और सुंडालैंड क्षेत्र, जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह आते हैं। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 में पारित किया गया था। 23 मई 1986 को पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को पारित किया गया। इसमें 1972 में पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम स्टॉकहोम में विश्व शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसी सम्मेलन के बाद प्रतिवर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगस्त्यमलाई जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ये केरल में स्थित है। इसकी स्थापना 2001 में की गई थी। अन्नामलाई पर्वत के दक्षिण में कार्डेमम पहाड़ियों का विस्तार है, जिसकी सर्वोच्च चोटी अगस्त्यमलाई है। राष्ट्रीय उद्यान और राज्य: बांदीपुरम कर्नाटका में, दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश, सिमलीपाल उड़ीसा, सरिस्का राजस्थान में स्थित है। निम्न में से किसने भारतीय वनों के वर्गीकरण की योजना प्रस्तुत की थी? ये है H.G. चैंपियन महोदय। 1936 में प्रस्तुत की थी एक हैरी जॉर्ज चैंपियन। यह वर्गीकरण पौधों की संरचना, आकृति, पादप स्वरूप पर आधारित होती है तथा वनों को 15 प्रमुख वर्गों में विभाजित करके एवं 136 उपवर्गों में बांटा गया। 15 प्रमुख और 136 उपवर्ग थे। रेगुर मिट्टी किस प्रकार की मिट्टी का दूसरा नाम है? काली मृदा का। शब्द रेगुर से संबंधित है काली कपास मृदा। वृक्ष के प्रकार और एरियल क्षेत्र: सागौन ये मानसूनी वन के में पाए जाते हैं। चंदन वन कर्नाटका में पाए जाते हैं। देवदार के वृक्ष जम्मू कश्मीर में, महोगनी उष्णकटिबंधीय भूमि में पाए जाते हैं। मैंग्रोव के अंतर्गत निम्नलिखित राज्यों या संघ शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? सबसे बड़ा क्षेत्र पश्चिम बंगाल है। सर्वाधिक मैंग्रोव पश्चिम बंगाल राज्य में पाए जाते हैं। इस प्रकार की वनस्पति समुद्र तट तथा निम्न डेल्टाई भागों में पाई जाती है, जहाँ ज्वार के कारण नमकीन जल का फैलाव होता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में धूमिल तेंदुए राष्ट्रीय उद्यान अर्थात क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क स्थित है? ये है त्रिपुरा। क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क त्रिपुरा में स्थित है। उत्तर प्रदेश में चंद्रप्रभा अभयारण्य दुधवा नेशनल पार्क स्थित है। असम में काजीरंगा उद्यान, मानस वन्यजीव अभयारण्य, गर्म पानी वन्यजीव अभयारण्य तथा सोनाई रूपा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। जल की बूंद का प्रकार और किलोमीटर प्रति घंटा प्रपात वेग है। वर्षा की बड़ी बूंदें 33 किलोमीटर प्रति घंटा प्रपात वेग है। फुहार बूंदों का 7। बड़ी मेघ बूंदें 23 और विशिष्ट वर्षा बूंदें 0.3। बड़ी वर्षा बूंदें 33, बड़ी वर्षा बूंदें 33 और विशिष्ट वर्षा बूंदें 23, फुहार बूंदें 7, बड़ी मेघ बिंदुक
0.3। कपास की खेती के लिए काली कपास आदर्श है क्योंकि यह काली होती है। यह नमी को बरकरार रखती है, इसीलिए यह कपास के लिए आदर्श होती है। यह मिट्टी पठारी क्षेत्र में लावा के उद्भेदन के परिणाम स्वरूप निर्मित हुई है। यह कपास के लिए 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर तथा कम से कम 200 दिन पाला रहित दिन आवश्यक होता है। मिट्टी का प्रकार और राज्य। जलोढ़ मिट्टी उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी, तमिलनाडु में लैटराइट, केरल सब माउंटेन अर्थात पर्वतीय मृदा उत्तराखंड में पाई जाती है। गिर सिंह परियोजना का संबंध गुजरात से है। यह एशियाई बब्बर शेर यहाँ पाए जाते हैं और गुजरात में ही कच्छ के जंगल में गधों का अभ्यारण्य है। ज्ञात है कि भारत में वन्यजीव अभ्यारण्य अधिनियम 1972 में प्रभावी हुआ। जैव आरक्षित क्षेत्र और राज्य हैं। अगस्तमलाई केरल में स्थित है। डिब्रू साइखोवा असम में स्थित है। दिबांग अरुणाचल प्रदेश में, नाकरेक मेघालय में। निम्नलिखित में से कौन सी मृदाएं महाराष्ट्र के अधिकतम भाग पर पाई जाती हैं? ये है काली मृदा। निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता की मुख्य जगह नहीं है? ये है पूर्वी घाट, पूर्वी हिमालय, भारत म्यांमार सीमा और पश्चिमी घाट। ये हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं भारत के। साइलेंट वैली के चर्चित होने का कारण है जैव विविधता एवं सदाबहार वन संरक्षण। साइलेंट वैली एक सामाजिक आंदोलन था। इसे 1973 में पनबिजली परियोजना द्वारा बाढ़ से बचाने हेतु शुरू किया गया। तत्पश्चात 1985 में घाटी को साइलेंट वैली नेशनल पार्क के रूप में घोषित कर दिया गया। सघन चंडका वन कहाँ स्थित है? ये ओडिशा में स्थित है। ओडिशा में स्थित वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। चंडका एलिफेंट रिजर्व, नंदनकानन नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2013 के अनुसार बहुत ही सघन वन की श्रेणी किसका वर्णन करती है? पेड़ों की छतरी को 70% से अधिक सघनता वाली जमीन। वन्यजीव अभ्यारण्य अधिनियम कब पारित किया गया था? ये 1972 में। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्ट 1972 में आया। इस अधिनियम के द्वारा देश के वन्यजीवों को सुरक्षा प्रदान करने एवं अवैध शिकार, तस्करी, अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लागू किया गया। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्य में वन्य क्षेत्रों का कुल क्षेत्रफल में प्रतिशत सर्वाधिक है? इनमें से गोवा सर्वाधिक है। 2018 रिपोर्ट 2023 के अनुसार सर्वाधिक प्रतिशत लक्षद्वीप, उसके बाद मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, इस प्रकार के राज्य हैं। निम्नलिखित में से कौन मृदा वर्गीकरण की योजना को प्रस्तुत करने के लिए जाने जाते हैं? मृदा वर्गीकरण JF मार्बट जाने जाते हैं। JF मार्बट मृदा वर्गीकरण की योजना को प्रस्तुत करने के लिए जाने जाते हैं। वो लेकर एवं लेदर के अनुभाविक वर्गीकरण के आधार पर भारत में 4 प्रकार की जलोढ़, रेगुड़, लाल तथा लैटराइट मिट्टियों की पहचान की गई और तथा इश्चोकाल्स्काया रूस के ये थे ने भौगोलिक आधार पर 6 प्रकार की मिट्टियों की पहचान की, जबकि राष्ट्रीय एटलस संगठन
कोलकाता ने 1957 में देश की मिट्टियों को 6 प्रमुख और 11 गौड़ विभागों में बांटा है। भारत का राष्ट्रीय जैव उद्यान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय जैव उद्यान लखनऊ में स्थित है, बेंगलुरु में भी है। वानिकी शोध परिषद की स्थापना वनों एवं शोध प्रशिक्षण के विभिन्न चरणों द्वारा की गई। देश के विभिन्न अंचलों में शोध संस्थान किए गए। राष्ट्रीय जैविक उद्यान नई दिल्ली में स्थापित है। निम्नलिखित में से किसने मृदा निर्माण के कारकों में से संबंधित समीकरण को प्रस्तुत किया? ये है एच जेनी ने मृदा निर्माण के कारकों से संबंधित समीकरण को प्रस्तुत किया, जबकि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने मृदा को 8 प्रमुख और 27 गौड़ विभागों में बांटा है। भारत सरकार द्वारा 1980 में पारित वन संरक्षण अधिनियम का मुख्य उद्देश्य था निर्वनीकरण पर नियंत्रण। 25 अक्टूबर 1980 को वन संरक्षण अधिनियम का मुख्य उद्देश्य निर्वनीकरण पर नियंत्रण था। यह अधिनियम जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर लागू होता है। वर्तमान में जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी लागू होता है। गंगा घाटी में बांगर मृदा पाई जाती है। नदी तले में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में बाढ़ के वर्तमान सीमाओं के ऊपर। निम्नलिखित युग्मों में कौन सम्मिलित नहीं है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून सही है। विश्व पर्यावरण दिवस जनवरी 10 में नहीं। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर मंथ। कॉर्बेट नेशनल पार्क अवस्थित है उत्तराखंड में। भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क 1936 में स्थापित किया गया, जिसको हैले नेशनल पार्क कहा गया। यह पार्क 521 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है। यह हिमालय की तलहटी में स्थित है। यह पार्क 2 जिलों में पौड़ी गढ़वाल और नैनीताल जिले में स्थित है। इसको पहले हैले नेशनल पार्क कहा जाता था। नाम परिवर्तित करके इसको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहा जाने लगा। निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? और ये है पश्चिम बंगाल में सुंदरवन। भारत में विश्व धरोहर के रूप में 5 नैसर्गिक स्थानों का चयन किया गया है। असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, असम का मानस वन्यजीव अभयारण्य, पश्चिम बंगाल का सुंदरवन क्षेत्र, राजस्थान का केवलादेव राष्ट्रीय पार्क और उत्तराखंड का नंदा देवी क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन सा एक मैंग्रोव का प्रमुख क्षेत्र नहीं है? ये है तराई क्षेत्र। भारत में 2014 तक कितने राष्ट्रीय नेशनल पार्क घोषित किए गए? 2014 तक 103 थे। वर्तमान सबसे पहला नेशनल पार्क हैले नेशनल पार्क, जिसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है, वर्तमान में 106 नेशनल पार्क है। शायद 107 हो गए हैं। जयमंडल आरक्षित क्षेत्र राज्य नोकरेक मेघालय में स्थित है। मानस उत्तराखंड में नहीं, ये असम में स्थित है। सिमलीपाल उड़ीसा में, अगस्त मलाई केरल में स्थित है।
असम में डिब्रू साइखोवा, काजीरंगा, नामेरी, राजीव गांधी, औरंग मानस। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा अपरदन की प्रक्रिया को तीव्र करता है? ये है ढलान कृषि। समोच्च रेखीय मेड़, सस्य आवर्तन, मिश्रित कृषि और ढलान कृषि। उपर्युक्त दिए गए विकल्पों में ढलान के क्षेत्रों पर की गई कृषि मृदा अपरदन को तीव्रता प्रदान करती है, क्योंकि ढलान क्षेत्रों में जुताई के समय मिट्टी ढीली हो जाती है और जिस समय उसका संपर्क जल से होता है तीव्र गति से वह बहने लगती है। जबकि समोच्च रेखीय मेड़, फसल आवर्तन, मिश्रित कृषि पद्धतियाँ मृदा अपरदन को नियंत्रित करने वाली विधियाँ हैं। भारत में काली मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका विकास बेसाल्ट चट्टान से हुआ है, महाराष्ट्र में खूब फैली हैं, जैविक पदार्थों में संपन्न किंतु लोहे में विपन्न होती हैं। ये गलत है, जैविक पदार्थ इसमें नहीं कम पाए जाते हैं, जबकि लोहे से प्रचुर होती हैं। ये स्वतः जुताई वाली मिट्टियाँ हैं। काली मृदा पश्चिमी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दक्षिणी गुजरात में पाई जाने वाली बेसाल्ट निर्मित मृदा है, अर्थात लावा के अपक्षय से। इसमें चूना, पोटास, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम तथा लोहा पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन और ह्यूमस का अभाव होता है। घुलनशील अंश 68.71, फेरिक ऑक्साइड 11.24, एल्युमिनियम 9.39, जल और जीवांश 5.83, चूना 1.8, मैग्नीशियम इतने प्रतिशत पाया जाता है। कपास का प्रमुख रूप से उत्पादन किया जाता है, इसका रंग काला होता है। छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग की विशेषता है लाल मिट्टी। कौन सा सुमेलित है? राष्ट्रीय कांगेर छत्तीसगढ़ में स्थित है। इंद्रावती भी छत्तीसगढ़ में स्थित है। ओरांग असम में स्थित है और नामदफा अरुणाचल प्रदेश में। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार गंगा के मैदान में वनों के अंतर्गत कितने भौगोलिक प्रतिशत क्षेत्रफल वन होना चाहिए? ये है 25%। मैदानी भागों में 25% और पर्वतीय भागों में 60% से अधिक वन पाए जाने चाहिए। और ओवरऑल भारत पर कुल उद्देश्य 33%। भारत के निम्नलिखित राज्यों में उनके मैंग्रोव आवरण के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सर्वाधिक मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में, उसके बाद गुजरात, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में। निम्न में से कौन सा समूह सही है? रेगुर मिट्टी ग्रेनाइट के अपक्षय से निर्मित होती। ग्रेनाइट नहीं, बेसाल्ट के। लैटराइट मौसमी वर्षा वाले उष्णकटिबंधीय वनों की विशिष्टता है, ये सही है। लाल मिट्टी लौह ऑक्साइड संपन्न होती हैं। पर्वतीय मृदा परिपक्व मृदा नहीं, ये अपरिपक्व मृदा है। सुंदरवन किस प्रकार के वन हैं? ये ज्वारीय वन हैं। भारत में सुंदरवन किस वनस्पति में पाए जाते हैं? ज्वारीय वनों में। और जलोढ़ मृदा उत्तर प्रदेश में कौन सा सुमेलित नहीं है? जलोढ़ मृदा उत्तर प्रदेश, रेगुर महाराष्ट्र, लैटराइट पंजाब में नहीं।
ये केरल, गोवा और तमिलनाडु वगैरह राज्यों में पाए जाते हैं। लाल और पीली मृदा छत्तीसगढ़ में। पंजाब में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। भारत में लैटराइट मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? लैटराइट मिट्टी का प्रथम अध्ययन बुकानन द्वारा किया गया, ये कथन सही है। यह मौसमी वर्षा वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की विशिष्टता है। ये लौहांश में विपन्न परंतु नाइट्रोजन से संपन्न होते हैं। ये इसका विपरीत है, लौहांश में ये संपन्न होते हैं और नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। सह्याद्री एवं पूर्वी घाट के शिखरों पर इसका पूर्ण विकास हुआ है। भारत में पाई जाने वाली और दर्ज की गई पौधों की कुल कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? 45,000। वैश्विक वनस्पति के भारत लगभग 6% योगदान है। अल्फा एक प्रकार की घास है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा भारत में नहीं पाई जाती? ये है लोएस मृदा, जलोढ़, लैटराइट, काली मृदा भारत में पाई जाती है। भाबर मृदा बनी होती है खुरदरे दानों से। यह पाई जाती है तराई के उत्तर शिवालिक के साथ। उत्तरी उत्तर प्रदेश में दलदली एवं वनाच्छादित भूमि को किस नाम से जाना जाता है? ये तराई के नाम से जानी जाती है। शिवालिक के दक्षिणी भाग के क्षेत्र को कहा जाता है भाबर व तराई। दंडकारण्य क्षेत्र में मुख्यतः पाई जाती है लाल व पीली मृदा। हिमालय के शंकु वृक्ष कितनी ऊंचाई पर पाए जाते हैं? ये शंकु वृक्ष 1500 से 3500 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं और 3500 से 4500 के बीच। अल्पाइन वन पाए जाते हैं। शंकु या टैगा वन 1500 से 3500 मीटर के बीच पाए जाते हैं। यह वृक्ष पश्चिमी हिमालय, पूर्वी हिमालय, उत्तर मध्य भारत के हिमाचल क्षेत्र, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर आदि क्षेत्रों में पाए जाते हैं। देवदार इसका प्रमुख वृक्ष है। इसकी लकड़ी कठोर, भूरी, पीली, सुगंध युक्त और टिकाऊ होती है। इस प्रकार के वनों में पत्ते वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए कांटों का रूप ले लेते हैं। ये है कांटेदार वन। निम्न राज्यों में वन क्षेत्र कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत के संदर्भ में दिए गए क्रम में है। नीचे दिए गए सर्वाधिक प्रतिशत अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद उड़ीसा है, महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर, गुजरात सबसे कम। निम्नलिखित में से लद्दाख में किस तरह की वनस्पति पाई जाती है? लद्दाख में सदाबहार शंकुधारी वन पाए जाते हैं। यहाँ की झाड़ियों में मरूदभित्त के साथ देवदार, जूनिपर, चिलगोजा आदि वृक्ष पाए जाते हैं। यहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है। पक्षी बिहार या वन्य जंतु और प्रदेश: केवला देवघाना पक्षी बिहार, राजस्थान, सुल्तानपुर हरियाणा, नंदा देवी अभयारण्य उत्तराखंड और बांदीपुर कर्नाटक में पाया जाने वाला पक्षी विहार या वन्य जंतु है। निम्नलिखित में से कौन अन्य से भिन्न है? प्रेरी
सिल्वा और पंपास ये घास के मैदान हैं, जबकि सुंदरवन ज्वारीय वन है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? टीक जम्मू कश्मीर में नहीं, मध्य प्रदेश में पाया जाने वाला वृक्ष है। देवदार जम्मू कश्मीर में पाया जाने वाला वृक्ष है। चंदन केरल नहीं, ये तमिलनाडु और कर्नाटका में पाया जाने वाला वृक्ष है। सुंदरी पश्चिम बंगाल में पाया जाने वाला वन क्षेत्र है। चंदन सामान्यतः पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्वतीय वनों पर पाए जाते हैं। ये वन 100 से 200 सेंटीमीटर वाले वर्षा क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इस प्रकार की वनों का विस्तार हिमालय के गिरिपथ, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु के पश्चिमी घाट, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु के पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलानों पर, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पाए जाते हैं। फसल के लिए उपयुक्त बनाने के लिए किस प्रकार की मिट्टी का इलाज जिप्सम से किया जाता है? ये है क्षारीय मृदा। अम्लीय मृदा में इसको उपजाऊ बनाने के लिए चूना का प्रयोग किया जाता है। चूँकि क्षारीय मृदा में सोडियम क्लोराइड की बहुलता होती है, जिसमें चूना या जिप्सम के प्रयोग तथा लवणरोधी फसलों बरसीम, चावल, गन्ना आदि की खेती पर इन मिट्टियों को सुधारा जा सकता है। करेवा अच्छी तरह से जाने जाते हैं केसर की खेती के लिए। यह कश्मीर घाटी में पाई जाने वाली मृदा है, जो कश्मीर घाटी, पीरपंजल और मध्य हिमालय के बीच है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कपास केवल काली मिट्टी पर उगाए जा सकते हैं, ये कथन सत्य नहीं है। राजस्थान का पूर्वी भाग पश्चिमी भाग की तुलना में अधिक आर्द्र है, ये कथन सही है। तमिलनाडु की जलवायु पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव को दर्शाती है, ये गलत है। राजस्थान का पूरा रेगिस्तान रेतीला रेगिस्तान है, ये गलत है। राष्ट्रीय पार्क और राज्य एराविकुलम केरल में स्थित है। बांदीपुरा कर्नाटक, हेमिस उत्तराखंड, वर्तमान में लद्दाख में स्थित है। सिरोनी मणिपुर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा बस्तर में पाया जाने वाला बस्तर में कौन सा स्थित है? ये है इंद्रावती राष्ट्रीय पार्क। डांडेली वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक, राजाजी उत्तराखंड, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में है और इंद्रावती नेशनल पार्क बस्तर प्रदेश में छत्तीसगढ़ में स्थित है। निम्नलिखित में से किसका संबंध उष्णकटिबंधीय कड़ी लकड़ी वाले वनों से है? ये है महोगनी, जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाए जाने वाले वृक्ष हैं। ओक, पाइन, देवदार ये शीतोष्ण वन क्षेत्र में पाए जाते हैं। गटापार्चा, रबर, ताड़, बांस, महोगनी, चंदन, सिनकोना आदि वनों का संबंध उष्णकटिबंधीय कड़ी लकड़ी वाले वनों से है। ये वन वृक्षों पर जहाँ प्रायः 200 सेंटीमीटर से अधिक वन पाए जाते वर्षा होती है। इबोनी और महोगनी वृक्ष संबंधित है। ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से संबंधित है। अयनवर्ती सदाबहार वन जहाँ वर्ष भर उच्च तापमान और वर्षा होती है और उष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार वन यहाँ पर पाए जाते हैं। ये वृक्ष काफ़ी लंबे, चौड़े और सघन होते हैं। ये वन इतने सघन होते हैं कि उनके ऊपरी भाग आपस में मिले हुए होते हैं। सूर्य की किरणें धरातल तक नहीं पहुंच पाती, परिणाम स्वरूप घना अंधकार छा जाता है।
आर्थिक दृष्टिकोण से विषुवत-रेखीय वन महत्वपूर्ण नहीं होते। कोपेन द्वारा भारत के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार CWG प्रकार की जलवायु गंगा मैदान में पाई जाती है। भारत में निम्नलिखित वानस्पतिक प्रजातियों में से किस एक का बृहत्तम क्षेत्रीय विस्तार है? ये है साल का। सब्जियों की खेती में अभिवृद्धि का मुख्य कारण होता है नगरीकरण। हिमाचल प्रदेश की लाहौल घाटी में विल्लो वृक्ष सूख रहे हैं, ये कथन सही है। इन वृक्षों की अधिक उम्र होने के कारण एफिड कीटों के प्रति इसकी प्रतिरोधी क्षमता घट जाती है। दोनों सही है परंतु सही व्याख्या नहीं है। दोनों सही है परंतु सही व्याख्या भी है। निम्नांकित मिट्टियों में से कौन शंकुधारी वनों में पाए जाते हैं? ये है पौड़जाल मृदा। पौड़जाल मृदा शंकुधारी वनों में पाए जाते हैं। चेस्टनट शीतोष्णकटिबंधीय घास क्षेत्र में पाए जाते हैं। लेटोसोल भूमध्य रेखा के समीप तथा चरनोजम मध्य अक्षांशीय घास मैदानों में और चेस्टनट सामान्य मृदा है। उष्णकटिबंधीय वनों की अपेक्षा शीतोष्णकटिबंधीय वनों का व्यावसायिक दोहन अधिक विकसित है, एक प्रकार की वृक्षों की उपलब्धता के कारण। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मिलने वाले पतझड़ वनों की लकड़ियां कठोर होती हैं, इनका उपयोग विशेष कार्यों में ही होता है, जबकि शीतोष्णकटिबंधीय वन बहुउद्देश्य रूप में प्रयोग की जाती हैं, क्योंकि इस प्रकार के वृक्षों की उपलब्धता के कारण दोहन आसानी से किया जा सकता है। निम्नांकित में से कौन सी वर्षा भारतीय उष्णकटिबंधीय वनों के लिए उपयुक्त है? 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा। भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। यहाँ जहाँ 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है वहाँ पतझड़ वन या मानसूनी वन पाए जाते हैं। इन वनों में साल, सागौन, शीशम, चंदन, आम, साखू, हरड़, बहेड़ा आदि वृक्ष पाए जाते हैं। विषुवत-रेखीय प्रदेशों में वृक्ष लंबे होते हैं क्योंकि उनमें अधिक से अधिक सूर्य की रोशनी पाने की होड़ होती है। निम्न में से सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल के हिसाब से अगर देखें तो मध्य प्रदेश होगा और प्रतिशत के अनुसार हिमाचल, असम, निम्न में से कौन वन आर्थिक शोषण की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी होता है? ये है कोड़धारी वन। यद्यपि चौड़ी पत्ती वाले वनों में सर्वाधिक 56% तथा कोड़धारी वनों में 44% लकड़ियां काटी जाती हैं। सर्वाधिक भूमध्य रेखीय वन, भूमध्य सागरीय वन, अवाब मानसूनी वनों में चौड़ी पत्ती वाले वृक्षों की अपेक्षा कोड़धारी वनों से काटी जाने वाली लकड़ियों का प्रतिशत अधिक है। इनसे लुगदी बनाई जाती है और कागज का निर्माण किया जाता है। देवदार वृक्ष अधिक उगता है पश्चिमी हिमालय में। देवदार वृक्ष 30 मीटर ऊंचे, 6 से 10 मीटर मोटे होते हैं। ये वृक्ष उत्तर पश्चिम हिमालय में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पाए जाते हैं। ये वृक्ष मुख्यतः 1500 मीटर से 2000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं।
और ये है हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में, उत्तराखंड के गढ़वाल तथा पश्चिमी हिमालय की पहाड़ियों में पाए जाने वाले वृक्ष हैं। इस प्रकार पश्चिमी हिमालय में देवदार के वृक्ष पाए जाते हैं। भारत के किस राज्य में वन क्षेत्र कुल प्रतिवेदित क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में सबसे अधिक है? नागालैंड। प्रतिशत के रूप में वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश है, उसके बाद मेघालय, नागालैंड, तब जम्मू कश्मीर। भारत में वन उत्पाद है। भारत में प्रधान वन उत्पाद है इमारती लकड़ी। वनों का देश की अर्थव्यवस्था में विशिष्ट स्थान है। इन वनों से हमें वन उत्पाद के रूप में प्रतिवर्ष 19.75 मिलियन घन मीटर औद्योगिक लकड़ी की प्राप्ति होती है। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में टीक के अधिकतम वन पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश। वनस्पति के लिए कोई अवकाश नहीं है, विकास तीव्र, अनवरत और सतत होता है। ये है वृष्टिमय उष्णकटिबंधीय अर्थात उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का प्रदेश विषुवत रेखा के उत्तर व दक्षिण 5 से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक पाए जाते हैं। इन वन क्षेत्र में वर्ष भर उच्च तापमान तथा उच्च वर्षा पाई जाती है। इस प्रदेश का विस्तार दक्षिणी अमेरिका के अमेजन बेसिन, अफ्रीका के कांगो बेसिन, गिनी तट, पूर्वी द्वीप समूह, पूर्वी मध्य अमेरिका के क्षेत्र में पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। इस क्षेत्र में गटापार्चा, रबर, एबोनी, महोगनी, ताड़, बांस, बेंत आदि पाए जाते हैं। भारत में साल के वृक्ष संकेंद्रित है। मध्य प्रदेश। सेलवा वन पाए जाते हैं। पृथुपर्णी सदाबहार वन अर्थात उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में, ये ब्राज़ील में इनका नाम है। भारत की प्राकृतिक वनस्पति के संबंध में कौन सा कथन सही है? अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में सघन उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। औसत वर्षा वाले क्षेत्रों में मानसूनी वन, यहाँ 200 सेंटीमीटर से वर्षा अधिक होती है, वहाँ उष्णकटिबंधीय 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में मानसूनी वन। निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं। 25 से 50 सेंटीमीटर, ये सभी सही है। भारत की चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं नीलगिरी की पहाड़ियों में। उपग्रहों से प्राप्त कृत्रिम चित्रों के आधार पर भारत का वनाच्छादित क्षेत्र है। वनाच्छादित क्षेत्र वर्तमान में 21.76% भाग पर, और वृक्ष सहित कुल वन अगर देखें तो वर्तमान में 25.17% भाग पर है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? असम, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, उपर्युक्त सभी में पाए जाते हैं। वनाच्छादन का सर्वाधिक प्रतिशत भारत के किस राज्य में है? वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वनों का प्रतिशत
इतना है। 2023 की 18वीं रिपोर्ट कमेंट में पिन कर देंगे। 1600 मीटर तथा 3300 मीटर की ऊंचाई के बीच हिमालय के शंकुधारी वन की मुख्य स्पीशीज है सीडार, पाइन, साइन, सिल्वर फर, स्प्रूस। सागौन और साखू ये मानसूनी वन के वृक्ष हैं। सैंडलवुड, रोजवुड ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के वृक्ष हैं। ओक, चेस्टनट, चीड़, चिलगोजा मिश्रित वन है। भारत के किस राज्य में सागौन वन का अधिक जमाव होता है? सागौन वन मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जमाव है। कौन सा सुमेलित नहीं है? चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश, बांदीपुर कर्नाटक, काजीरंगा असम, कान्हा ये महाराष्ट्र में नहीं मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत में मैंग्रोव निम्न में से किसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण वृक्ष है? ज्वारीय वन का। मैंग्रोव ज्वारीय वन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण वृक्ष है। इस प्रकार के वन नदियों के डेल्टाओं में पाए जाते हैं, अतः इन्हें डेल्टाई वन भी कहा जाता है। समुद्र के खारे जल के प्रवाह से इन वनों की लकड़ी और छाल क्षारीय हो जाती है। इनकी लकड़ी का उपयोग नाव बनाने तथा छाल का प्रयोग चमड़ा पकाने और रंगने में किया जाता है। ये वन गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, कावेरी के डेल्टाई भागों में पाए जाते हैं। अर्थात समुद्र तटीय भागों में। कठोर लकड़ी, क्षारीय छाल, दुर्गम वन और सीमित उपयोग इन वनों की विशेषता है।